हाँ तो गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.1 हम कर रहे थे। और एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल्स हमने कुछ देखे थे। और हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। वो हमने देखा था क्या होता है, उसका जनरल फॉर्म भी हमने देख ली थी। उसके बाद क्या है, वो डिस्कशन हो गई थी हमारी, नंबर ऑफ रूट्स उसके कितने होते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो पढ़ाई थी उसको आगे बढ़ा लिया था। उसके बाद हमने क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर दिया था। बेटा चिंटू आप भी कैमरा ऑन करके बैठो, बंद करके नहीं बैठना। जैसे ऋषिका और दिशा बैठी है ऐसे आप लोग बैठो जैसे मैं बैठा हूँ, ताकि मुझे भी दिखता रहे। हाँ। सर कैमरा खराब हो गया। अच्छा कैमरा मेरा खराब। फ्रंट कैमरा खराब है इसका। अच्छा अच्छा चलो कोई यस बात, सर। कोई बात नहीं फिर। ठीक है तो फिर हो जाता है ये। यस। हाँ तो अब इसके अंदर क्या है, अब आज हम क्या करेंगे। एक सेकंड, करिश्मा और आ रही है, इसको ले लेते हैं क्लास में, बच्चे जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए कही थी। हो गई सब बच्चों की 4.1? हाँ बेटा दिशा, कोई प्रॉब्लम 4.1 एक्सरसाइज सर में? उस बोलो। सर उस दिन मैंने क्लास नहीं ली। यूट्यूब पे फिर देखी होगी, यूट्यूब पे भी नहीं देखी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा करिश्मा। तो यूट्यूब पे तो देखनी थी ना बेटा दिशा, अब आपको नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। अदिति भी आ गई है। ये तो गलत है, आपको देखना चाहिए। आपका अगर क्लास छूट गई तो उस दिन कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे बच्चे। चलो अब देख लेना और फिर एक्सरसाइज 4.1 करना, वरना आपको अब ये क्लास थोड़ी कम समझ में आएगी। क्योंकि लास्ट क्लास जिस बच्चे ने अटेंड करी थी उसको ये क्लास अच्छे समझ में आएगी। ऋषिका बेटा आपने 4.1 करी? सर हमने भी उस दिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ तो नेटवर्क इश्यूज थे उस दिन से, काफ़ी बच्चे गए थे, सिर्फ 3 बच्चे जुड़े थे। फिर यूट्यूब पे भी नहीं देखा आपने? सर देखा तो था पर थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया, अभी दोबारा देखेंगे। हाँ दोबारा देख लेना और अच्छे समझ में आ जाएगा, बाकी होगा थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। चिंटू बेटा आपने भी अटेंड नहीं करी थी लास्ट क्लास? अदिति यस आपने सर की? मैंने यूट्यूब पे देख लिया। अच्छा यूट्यूब पे समझ में आया फिर? अदिति भी नहीं थी शायद लास्ट क्लास में। अदिति थे आप लास्ट क्लास में? अदिति बेटा रिप्लाई करो। करिश्मा बेटा आप थे लास्ट क्लास में? यस सर। हाँ तो आपने करी एक्सरसाइज 4.1? सर हाफ हुई है। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो बताओ, वो करेंगे फिर। बोलो। चलो तो फिर एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो बच्चे नए हैं वो भी सुन लो अब। उसके अंदर क्या है, एक्सरसाइज 4.1 वैसे बहुत सिंपल है, मैं थोड़े कम टाइम में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल हमें ए बी सी की वैल्यू पहचाननी है और कुछ भी नहीं करना। तो ज़रा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और फिर एक्सरसाइज 4.1 अभी यहीं कर लेते हैं। कैमरा बैक। हो गया। तो बेटा जो हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की, उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी और एक बार फिर बता रहा हूँ, सब बच्चे सुन लेंगे जिनने अटेंड नहीं करी। जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो। ये जनरल फॉर्म किसकी होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और ए बी सी ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो मेनली आपको जो याद रखना है एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है बस। और सिंपल यही चीज़ कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो जनरल फॉर्म होती है, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और इज इक्वल टू में जीरो। और एक्स और वाई क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और ए और बी सी क्या होता है, वो कांस्टेंट होते हैं, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये बात आई बच्चों को समझ में सबको, जिनने नहीं अटेंड करी थी उनको भी? हाँ ऋषिका बेटा। यस सर। दिशा आपको?
ठीक है बेटा, ऐसा लग रहा है सबको नींद नींद सी आ रही है, जैसे मेरे को आ रही है। लंच वगैरह करके सब बैठे हैं और सोने का समय हो गया है। चलो कोई नहीं, 30 मिनट्स पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सो जाना आप लोग भी। मेरे को भी थोड़ी नींद नींद सी आ रही है, क्योंकि सुबह से तीसरा लेक्चर ले रहा हूँ मैं, तीसरा पीरियड है, और आज सुबह क्लास नहीं ले पाया, कुछ काम था तो मैं भी। लेकिन पढ़ाना तो है, पढ़ना और पढ़ाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो हमारा टाइम टेबल मिला हुआ है उसको तो फॉलो करना ही है। मेरे को भी हल्की सी नींद आ रही है, लेकिन फिर पढ़ता है। मेनली हमारी क्या जनरल फॉर्म है हमारी, ये है बस, ये जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं करना। तो जरा अब हम देखते हैं, पहले मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर कोई आपका क्या है, इक्वेशन ये दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, और अब आपसे कहा जाए कि आपको ए बी सी इन तीनों की वैल्यू बतानी है, तो बता दोगे आप लोग? बोलो बेटा, रिप्लाई करो, नहीं तो मैं यहाँ बैठा बैठा खुद बोलता बोलता सो जाऊंगा नहीं मैं। यस सर। हाँ तो बताओ। Yes, sir. हाँ, एक की वैल्यू क्या होगी? सर 2, हाँ, बी की वैल्यू? Sir, 2. 3, सी की वैल्यू? 7। 7. वेरी गुड, इसका मतलब तो आप इंटेलिजेंट हो। बहुत आसान था, हमें सिंपल जनरल फॉर्म को याद रखना था और उससे कंपेयर कर दिया और ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली। इट्स वेरी इजी, नथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड हेयर, एवरीथिंग इज सिंपल। अब हम कोई दूसरी क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन से आएंगे, ताकि आपकी एक्सरसाइज 4.1 ईजिली सोल्व हो जाए। तो इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए, कैमरा जी थोड़े से ऊपर हो जाओ, मानता है कैमरा भी कहना मेरा। चलो हो गया कैमरा ऊपर थोड़ा। हाँ, तो अब जरा देखते हैं, दूसरी क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन होगी हमारी, ये ऊपर इतना दिखेगा नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऐसे। हाँ हाँ, अगली क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -8, ये इक्वेशन है। तो इसके अंदर जरा बताओ ए बी सी की वैल्यू। इक्वेशन तो दिख ही रही होगी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -8। बोलो। सर ए की वैल्यू 2 है हाँ और बी की वैल्यू 5 ओके। और सी की वैल्यू 8। हाँ ठीक है, वेरी गुड करिश्मा। हो, अदिति बोल रही है, बोलो बेटा अदिति। कुछ नहीं, माइक भी ऑन नहीं करा। और कोई बच्चा बताओ भाई, खाली करिश्मा ही नहीं बोलेगी, बाकी सब भी बोलो। ऋषिका बेटा, आया समझ में? Yes, sir. हाँ, तो इसके अंदर सिंपली था, सबसे पहले क्या है, हमारा जो सी होता है जनरल फॉर्म में वो इधर की साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। बट इसके अंदर जो सी है वो हमें क्या दे दिया, राइट हैंड साइड में दिया। सबसे पहले हम इसे, जो राइट हैंड साइड में जो 8 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे। और अगर इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करते टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y, ये 8 इधर माइनस का इधर आएगा तो ऐड का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये एडिशन का सिंबल हो जाएगा 8। और अब तो हमारे लिए ज़्यादा हार्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि जो हमारी जनरल फॉर्म थी किसकी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, उसके अंदर क्या है, ये फिट हो रही है। और अगर उसके अंदर ये फिट हो रही है तो इसके अंदर क्या, हम ए बी सी इन तीनों की वैल्यू यूजली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे करिश्मा ने बताई, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5 और सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8। समझ में आया सब बच्चों को ये चीज़? हाँ बेटा चिंटू, कहाँ भाग गया? यस सर। समझ में आया ना? अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए समस्या। ठीक है, तो ज़रा फिर हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सारे बच्चे नए नए से जुड़े हैं, वरना फिर आगे भागने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि उस दिन सर का दोबारा समझा दो। दिशा बेटा, अच्छा आपका क्लास वो बीच में हट गई थी, तो आप एक काम करना, कुछ भी नहीं बताया, बहुत आसान सी चीज़ बताइए, सिंपल जनरल फॉर्म आपको देखी थी आपने क्या होती है? यस सर। हाँ, तो जनरल फॉर्म में क्या है, ए बी सी, इन्हीं की वैल्यू को हमें पहचानना है। ठीक है, और वही मैंने बताया था, ये कोई इक्वेशन दे रखी थी, ये 8 इधर माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया। उसके बाद क्या है, ए बी सी की वैल्यू सिंपली हमने फाइंड आउट कर ली है।
कोई बात नहीं, अब एग्जाम्पल्स और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम्पल्स देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बच्चों सब। अब इसके अंदर क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल 1 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। इसको थोड़ा सा अब नीचे कर लेते हैं, हो गया। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। हमें क्या है, ये इक्वेशन दे रखी है, जनरल फॉर्म दे रखी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, और हमें क्या है इसके अंदर ए बी सी इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ इन तीनों की वैल्यू निकालने के लिए हम, वीडियो क्लियर है बच्चों के पास? यस सर। हाँ ठीक है। राइट ईच ऑफ द, हमें क्या है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या है, हमारी जो जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर सी इधर होता है, बट इसके अंदर जो सी है वो इधर दे रखा है। तो सबसे पहले हम सी को इधर की साइड ट्रांसपोज करेंगे। तो इधर ये 4.37 इधर किसका है, एडिशन का। इफ़ वी विल ट्रांसपोज दिस 4.37 ऑन अनदर साइड, ऑन आवर left hand side, it will become negative. So first of all here it ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, then we will transpose this। अगर हमने इसको ट्रांसपोज किया तो दिस विल इक्वेशन विल बिकम एज 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, और अब ये इक्वेशन हमारी ये बन गई, और हमारी जो जनरल फॉर्म थी इक्वेशन की ये थी। अगर हम इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो वी विल गेट वट वी विल गेट, वी विल गॉट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4.37। अब बताओ किसी बच्चों को इस चीज़ समझ में ना आई हो, दिशा बेटा समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आदिति? यस सर। ठीक है, बाकी ऋषिका बेटा आप भी बता दो। करिश्मा और चिंटू, करिश्मा को तो आ ही गया होगा, चिंटू और हो गया। तो ठीक है, सेम एज इट इज़ क्या है आपको, इसका सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है और फोर्थ पार्ट करना है। इसका फटाफट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद देखो बुक के अंदर। ना समझ में आया तो मेरे से पूछो, मैं उसी में हेल्प करूंगा। क्या कह रहे हो बेटा चिंटू? क्या बोल रहे हो चिंटू बेटा? हाँ बोलो। अच्छा किसी और से बात कर रहे थे, कोई बात, किसी और से बोल रहे हैं। हाँ तो म्यूट कर दिया करो आप जब किसी और से कुछ बोलना हो। और बाकी कोशिश किया करो क्लास के टाइम में हम क्लास ही अटेंड करें, बाकी फिर भी काम पड़ जाता है तो म्यूट कर लिया करो। हाँ तो इसका सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट सब बच्चे देखो एक बार, और किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता तो फिर पूछो, देन आई विल असिस्ट यू, आई विल हेल्प यू, फिर मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। सर बोलो बोलो। सर सर सेकंड सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट, ओके बच्चों, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की डिमांड आ गई, तो हम क्या है सेकंड पार्ट को ही करते हैं। तो सेकंड पार्ट को मैं नोटबुक में ही करके बता देता हूँ। तो इस कैमरे को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ अब दिखाई देगा। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस 4 इज इक्वल टू में √3y। तो लिख लेते हैं ज़रा, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। कोई समस्या नहीं है हमें। हमें क्या है सबसे पहले क्या है, सारी चीज़ क्या है एक साइड लानी है। एक साइड कौन सी साइड लानी है, राइट हैंड साइड, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सारी चीज़ ट्रांसपोज करनी है। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। हेयर √-3y इज इन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में है, और अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं अनदर साइड इट विल बिकम नेगेटिव, -5 √3y इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। अब क्या है इसको फिर हम क्या रीअरेंज करेंगे, और अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो इट विल बिकम x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलो, समझ में नहीं आया होगा सर ये कैसे किया, ये चीज़ कैसे आई, तो आप लोग अभी पूछने के लिए आज़ाद हो, पूछ सकते हो। समझ में आया सब बच्चों को? हाँ दिशा बेटा।
यस सर। ठीक है, चलो तो फिर। हाँ, तो अब क्या है, इसको हम अपनी जो जनरल फॉर्म थी उससे क्या है कंपेयर कर देंगे। ये हमारी जनरल फॉर्म में होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। इससे अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमें मिल जाएगा, एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, बिग की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बताओ किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो, ये चीज़ समझ में ना आई हो, ये कैसे किया क्यों किया, कोई भी सवाल मन में मत रखना, पूछ लेना ही। हाँ बेटा अदिति, समझ में आया? यस सर। चिंटू आपको? यस सर। ठीक है, तो आज हम मजाक कम कर रहे हैं, ठीक है? कभी कभी मजाक करते हैं, कभी कभी सीरियस वे में पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब सेकंड पार्ट सबका हो गया। थर्ड और फोर्थ पार्ट में कोई समस्या है तो बोलो, फिर आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट भी करते हैं। देखो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक के अंदर। सर फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है। ओके, फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है तो ये बोल रही है नाम नाम पहचाना, करिश्मा, ठीक है? करिश्मा बोल रही है फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वी विल डू फोर्थ पार्ट। हेयर इज और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, अगेन हमें ए बी सी की वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करनी है। और जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 2x, काट देता हूँ इसको, 2x इज इक्वल टू में y, ये चीज़ गिवन है। और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो y इधर की साइड है, किधर की साइड है, राइट हैंड साइड है, इसको हम क्या है लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो लेट्स डू इट, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 0। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई समस्या ना समझ में आएगा? नहीं है। तो देखो, जीरो एक ऐसा नंबर होता है ना जिसको किसी से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाता है आपके पास, जीरो ही आ जाता है। तो उसके अंदर हमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत, हाँ बोलो। फोर्थ पार्ट ही कर रहे हैं, नहीं फोर है क्या है, वाई दे रखा है इधर की साइड। हाँ, जीरो एक ऐसा नंबर होता है जिसको क्या है आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो वो जीरो ही आता है। तो जरा इसके अंदर हम अब ए बी सी की वैल्यू पहचानते हैं। तो इसके अंदर अगर आप पहचानोगे तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ पे इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर कंपेयर करते हो किससे, जनरल फॉर्म से, देखो इस जीरो से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ऐड जीरो चाहे कितनी बार ही कर लो वो उससे कोई असर पड़ेगा ही नहीं। ये सिर्फ हमने क्या है रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जीरो ऐड करा है। बाकी वही इक्वेशन है, जीरो एडिशन करने से कुछ खासा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने इसको सिंपल, ताकि आप इसको इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कर सको, इसलिए इस फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक की वैल्यू होगी 2, बिग की वैल्यू क्या होगी -1, और सिक की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। बताओ किसी को ना समझ में आया तो बोलो बेटा। हाँ ऋषिका सर आ गया। दिशा बेटा आपको? चिंटू? सर आ गया। करिश्मा आप भी बता दो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सर आ गया समझ में। वेरी गुड। अब जरा सब बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल 2 में कोई समस्या है पढ़ो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल 2 को ही। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कोई हमें इक्वेशंस दे रखी है, चार इक्वेशन दे रखी है, इनको क्या आपको टू वेरिएबल की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पहचाननी, यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंट करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बताओ इसका कौन सा पार्ट करके दिखाऊं जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आप लोगों को, बाकी पार्ट आप ही करोगे। कोई एक पार्ट बता दो जो आपको ऐसा लग रहा है हार्ड है।
फर्स्ट पार्टी कर दो। तो फर्स्ट पार्टी कर दें, चलो बेटा फर्स्ट पार्टी करते हैं। देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें, क्या इसको फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू में -5, ये हमें गिवन है, और हमें क्या है इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, पहले बार टेंशन छोड़ देनी है, टेंशन अगर हम लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। पहले ही कोरोना फैल रहा है, ऊपर से टेंशन और मैथ की, तो क्या है आपकी इम्यूनिटी पावर और वीक हो जाएगी, और इम्यूनिटी पावर वीक भाई हमें नहीं करनी, क्योंकि अभी थर्ड वेव और आएगी कोरोना की, और थर्ड वेव में ऐसा लग रहा है बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है। तो आप लोग तो क्या है सेव होकर रहना, एक कमरे में बंद ही हो जाना, अंदर से कुंडी लगा लेना थर्ड वेव आए तो। सर ऐसे बोल रहे हैं कि अभी बच्चों की भी वैक्सीन बन गई। बच्चों की वैक्सीन बन गई फिर भी कोरोना तो आएगा। कोरोना कोरोना को आप डांट भी नहीं सकते, यूं भी नहीं कह सकते कोरोना भाग जा, भाग कोरोना। मैं तो खूब गुस्सा करता रहता हूँ रात दिन, लेकिन कोरोना भागता ही नहीं है। चलो ठीक है, तो ये तो मजाक था, आगे जाते हैं। तो हाँ क्वेश्चन ही भूल गया मैं, हाँ ये क्वेश्चन था हमारा। तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो ये -5 राइट हैंड साइड में क्या है नेगेटिव में है। इफ़ वी विल ट्रांसपोज दिस -5 ऑन आवर लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम इन पॉजिटिव, +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करा, ये छोटे बच्चों वाला काम करा है। उसके बाद हमें पता है, अब देखो कई काम ऐसे होते हैं जो हमसे ज़बरदस्ती कराए जाते हैं, ज़बरदस्ती काम करेंगे तो हम उसके अंदर जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या 0 मिलेगा। अब ये सबको पता है कि भाई ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन ये इसको क्या ज़बरदस्ती टू वेरिएबल करवाना चाह रहा है। जैसे कि अगर आपको सपोज करो आपको क्या ज़बरदस्ती कोई मैथ के पेपर में बैठा दे और आपका मन ना हो मैथ का पेपर देने का, तो आपके नंबर कितने आएंगे? 0, 0 आएंगे ना। तो इसी तरीके से अब क्या है हमें इसको ज़बरदस्ती क्या है इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाना है। तो अब ज़बरदस्ती का काम तो फिर बेकार का काम है, तो ये भी भाई 0 आउटपुट ही देगा, क्यों ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो अब ज़रा देखते हैं, अब इसके अंदर वाई है नहीं, लेकिन हमें इसके अंदर ज़बरदस्ती वाई लगाना है। तो ज़बरदस्ती वाई लगाओगे तो मतलब 0 काम है, वाई कहेगा तुम मेरे को ज़बरदस्ती लगा लो लेकिन मैं हो जाऊँगा 0। ठीक है, जब मेरे को ज़बरदस्ती लगा रहे हो तो वही ज़बरदस्ती वाला काम यहाँ हो गया, x+0 y+5 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा ये y, अब हमने इसके साथ जब ज़्यादा फोर्स किया इसको तो y इसके साथ लग गया, लेकिन क्या है इसने मल्टीप्लाई में क्या ले लिया 0 ले लिया। ये कह रहा है कि मेरे साथ 0 है, अब मेरे को ज़बरदस्ती लगा रहा है तो मैं तो 0 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपने साथ, और मैं बाद में क्या हो जाऊँगा 0 ही हो जाऊँगा। तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई तू एक काम कर, तू आत तो सही, तू लग तो सही, हमारा काम तो चल जाना चाहिए। हम क्या इससे फ़ायदा हमारा काम ये चल जाएगा, इसको ax+by+c से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि हमारी क्या जनरल फॉर्म होती है और उसके अंदर y होता है। तो कोई बात नहीं, तो 0 लगा ले, लेकिन हमारा काम चलना चाहिए, तो हमने वही करा है। अगर x का x आ रहा है वापस जाने का रास्ता, 0 को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 को अगर 5 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इक्वल टू का इक्वल टू और 0 का 0। ये बात सबको समझ में आई? यस सर। सर हाँ ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यस सर। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो तो अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हम पहचान सकते हैं। एक की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता 1 मल्टीप्लाई में हम सबके साथ 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो बेचारा हर जगह एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, x के साथ कर दो तो भी एडजस्ट हो जाएगा, 3 के साथ करोगे तो 3 1 जा 3, और उसमें कोई असर भी नहीं डालता। वो हमने क्या 8th क्लास में पढ़ा भी है, ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। याद आ गया हो तो थोड़ा 8th क्लास का, मैंने भी आप लोगों के साथ ही पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद क्या है बिग की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, ये क्योंकि हमने वाई को यहाँ पे ज़बरदस्ती लगाया है, और सिक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें नहीं वो करनी थी, हमें सिंपली क्या है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये रिप्रेजेंट हो जाता है ऐसे ही सिंपली वे में। ये हो जाएगा आपका 1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1.x+0.y+5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस फॉर्म में रिप्रेजेंट, किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में। बताओ समझ में आई ये बात या नहीं आई किसी को? बोलो बच्चों।
सर आ गए। सर आ गए। हाँ, तो यहाँ पे हमने वाई को जबरदस्ती करा है, लेकिन आप लोग ऐसे मत करना कि कहीं हितेंद्र सर आपको जबरदस्ती मैथ का पेपर में बैठाए और आप कहोगे नहीं आपने बताया सर 0 नंबर, फिर मैं भी 0 दे दूंगा और फिर घर में भी आपको 0 ही मिलेंगे फिर। ठीक है, मैथ के पेपर में अगर ज़बरदस्ती बैठाया जाए तो कुछ करना है, 0 नंबर नहीं लेने हैं, थोड़े बहुत नंबर लेने हैं। ठीक है, तो आप बताओ, आप और किसी इसके किसी और पार्ट में कोई समस्या हो तो बोलो जल्दी, क्यों 25 मिनट का लेक्चर हो चुका है हमारा, 35 मिनट्स का होगा ये। सेकंड कर लोगे बच्चों? यस सर। बड़ा हिम्मत से बोल रही है अदिति। ठीक है, तो यस। एक काम करो, फिर सभी बच्चे इसका फोर्थ पार्ट करके दिखाओ जरा, मैं सब बच्चों की नोटबुक में देखूंगा। सब बच्चे फोर्थ पार्ट अपनी नोटबुक में करके दिखाओ, इसको जनरल फॉर्म में करके दिखाओ, जहाँ पे जो चीज़ ना हो उसको 0 से कर दो, 0 कर दो जबरदस्ती, 0 डॉट डॉट में लिख देना, वो बन जाएगा भाई। देखते हैं कौन बच्चा पहले करता है, देखते हैं नोटबुक में। क्वेश्चन करते करते सो मत जाना, कहीं सो जाओ कि सर नींद आ रही है और मैं वेट करता रहूँ कब बच्चे का क्वेश्चन ओवर होगा। देखते हैं, करिश्मा दिखा रही है, करिश्मा 5 माई, ठीक है, इधर ट्रांसपोज कर दिया, फिर 0 और ये फिर 5y-2, ठीक है। वेरी गुड बेटा करिश्मा, बिल्कुल सही है करिश्मा का, गुड बेटा। और कोई बच्चा? आदिति दिखा रही है, आदिति आदिति का भी बिल्कुल सही है, इसने तो ABC की वैल्यू और फाइंड आउट कर दी, वेरी गुड। आदित्य का भी सही है। और कोई बच्चा? दिशा बेटा आप भी दिखाओ, और आप दोनों तीनों और दिखा दो। आदित्य का देख लिया, करिश्मा का देख लिया मैंने, ऋषिका, दिशा और चिंटू रह गए। सर देख लें। हाँ तो बच्चों देखते हैं, एक एक सेकेंड। हाँ, किस किस का हो गया, तो एक सेकेंड देखते हैं। ये हो गया, दिशा दिखा रही है, दिशा बेटा बिल्कुल सही है, ठीक है। चिंटू दिखा रहा है, चिंटू बेटा बिल्कुल सही है आपका भी। ऋषिका बेटा आप और दिखा दो बस एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। ऋषिका शो करो आप भी बेटा। इसी के साथ फिर हमारा एग्जाम्पल, चिंटू बेटा देख लिया नहीं? ये बेटा 0 लगाओ चिंटू लास्ट में, आप इज इक्वल टू 0, 0 और लगाओ। रे C क्यों लगाया इसके साथ? नीचे की लाइन गड़बड़ है भाई चिंटू आपकी, जो सबसे नीचे की लाइन है, इसको सही करो। यहाँ पे C नहीं आएगा और इक्वल टू 0 आएगा, सही कर लो। आवाज़ भी जा रही है, नहीं जा रही मेरी? म्यूट तो नहीं है? आवाज़ आ रही है बच्चों आप लोगों के पास मेरी? यस। हाँ तो चलो ऋषिका का और देख लेते हैं उसके बाद। वैसे भी अब 5 मिनट्स का लेक्चर है। ऋषिका दिखा रही है, एक सेकेंड, ऋषिका दिखा रही है 0, हाँ बेटा, लेकिन एक थोड़ी सी गलती है,
जो वो क्या होता है, जीरो वाली चीज़ होती है वो आगे लिख दो, ठीक है। बाकी आपका ऋषि का सही है। चलो तो ठीक है, तो फिर अब 5 मिनट का लेक्चर है, जरा एक्सरसाइज को भी कर डालते हैं 4.1 को, फिर कल से 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो 4.1 के अंदर क्या है बेटा, देखो जरा, एक सेकेंड बड़ा हो जा, हाँ 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। क्या कह रहा है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से क्या है, डबल है। और राइट द लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें क्या है, लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि ये जो कंडीशन है ये वेरिएबल्स की रिप्रेजेंट हो सके। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो इसने साफ साफ दे रखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट से। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट नोटबुक, एक नोटबुक कितने रुपीज़ की है, एक्स की, और पेन कितने रुपीज़ का है, वाई का है। और अब हमें इसने क्या कह रखा है, हमें ये कह रखा है कि जो नोटबुक है वो एक्स रुपीज़ की है और पेन कितने का है, वाई का है। और कह रहा है नोटबुक का जो प्राइस है वो डबल है किससे, पेन के से। तो मतलब दो पेन की कॉस्ट बराबर होगी एक नोटबुक के। तो ये देखो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक्स इज इक्वल टू 2y। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। बस इसके अंदर क्या है, सिंपली सबसे पहले हमें क्या है, स्टेटमेंट को एक से दो बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, इसमें ना आया हो समझ में, सर ये कैसे हुआ, नो सर। नहीं आया समझ में, नो सर। आया ही नहीं समझ में सबको। आ गया। ये चिंटू बोल रहा है आ गया, नींद में बोल रहे हो क्या बेटा, हाँ सबको आ गया भाई। यस सर। अगर ऐसा आप ऐसे बोलोगे ना आ गया, तो मैं भी ऐसे बोलूंगा बच्चों नींद नींद में ही, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। तो अब सेकंड क्वेश्चन हम जरा देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी करके फिर हम इस क्लास को ओवर करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन दिस फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। हमें क्या है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लोगे इसके अंदर या नहीं निकाल पाओगे, बताओ, बोलो। सर फर्स्ट पार्ट बता दो। फर्स्ट पार्ट में समस्या आ गई, चलो फर्स्ट पार्ट में हेल्प करता हूँ मैं आपकी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार, ठीक है। बार का मतलब आप समझते हो। अब हम इसको इधर की साइड ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। और इससे आप कंपेयर करते हो तो आपके पास क्या आएगा, एक की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलो, और बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू, -9.35। हाँ। तो ये ए बी सी आपकी क्या, तीनों की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, आपने कर लिया इसी तरीके से। और बताओ किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो। सर आपने यूटी की डेट नहीं बताई। यूटी की डेट बेटा अभी बता दूंगा मैं, एक बार ये 4th चैप्टर हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेट, इसकी टेंशन मत लो। मैं आपको मैक्सिमम 4-5 डेज पहले बताऊंगा यूटी की डेट, उसके बाद आपका यूटी कंडक्ट करूंगा। मैं देखता हूँ इस संडे को मैं आपका यूटी प्रिपेयर कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको 4-5 दिन पहले बता दूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे की मान लो आप, ये जो आएगा अपकमिंग फ्राइडे आपका, इस फ्राइडे को छोड़ के नेक्स्ट फ्राइडे, इस फ्राइडे आएगा जो, उसको क्या आपका यूटी ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो फ्राइडे तक आप प्रिपेयर रहना। बाकी एक्सरसाइज 4.1 का आप सेकंड क्वेश्चन सब बच्चे कर लोगे। यस सर। किसी को कोई यस सर। फिर भी अगर कोई डाउट हो, हाँ फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या है आपकी इसकी क्वेरी ले लूँगा, ना समझ में आए तो। चलो तो ठीक है, तो फिर अब ये 35 मिनट से ऊपर का लेक्चर हो चुका है, ओवर होएगा खुद, इससे अच्छा हम खुद ओवर कर दें, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों आगे बाय बाय।